हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 26 में लिखा हुआ है, तत्रापस्य स्थितान पार्था पितृनथ पितामहान आचार्य मातुलान भ्रात्य पुत्र पौत्रा सखी तथा ससुरा सुहृदशैव सैन्योरुभयोपति। इसके बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, भाई, बंधु, ताऊ, आचार्य, पौत्र, ससुर, मित्र, सुहृद, मतलब सबके सब लोगों को देखा। ऐसा युद्ध इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो जैसा कि महाभारत है। इसलिए ही इसकी विलक्षणता है, क्योंकि सास, ससुर, भाई, मित्र, बंधु सब खड़े हुए हैं। दो खानदान जिनके दूर दूर तक के रिश्तेदार सब खड़े हुए हैं। महर्षि जैसे शल्य महाराज कौन थे? शल्य महाराज जो थे नकुल सहदेव के सगे मामा थे, माद्री के सगे भाई। और शल्य महाराज जब आ रहे थे युद्ध के लिए तो उस समय क्या हुआ कि वो पांडवों की ओर से लड़ने के लिए आ रहे थे। लेकिन ऐसी कथा है कि दुर्योधन ने रास्ते में कैंप लगा लिया और दुर्योधन ने उनकी अच्छी खातिरदारी करी। तो उससे क्या हुआ, शल्य महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। और बड़े प्रसन्न होने के बाद क्या हुआ कि दुर्योधन ने उनसे कुछ तरह से कमिटमेंट ले लिया, बातों में फंसा लिया कि आप मेरी तरफ से युद्ध करोगे या मेरी सहायता करोगे। और उन्होंने बोल दिया। और क्षत्रिय आदमी एक बार बोल देता है, मतलब उसको अपने वचन का पालन करना रहता है। तो हुआ ये कि बाद में उनको कौरवों के पक्ष से लड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमिट कर दिया। वो थे नकुल सहदेव के मामा, सगे मामा। तो उस जमाने में सोचो कि ऐसा युद्ध हुआ जिसमें सारे के सारे पक्ष के लोग खड़े हुए हैं, पौत्र भी खड़े हैं। मतलब अभिमन्यु कौन? अभिमन्यु सोच लीजिए कि अर्जुन का पुत्र वो खड़ा हुआ है। घटोत्कच भीम का पुत्र खड़ा हुआ है, और भीम के पुत्र घटोत्कच का भी पुत्र वो भी खड़ा हुआ, बाहीच वो भी खड़ा हुआ है, पौत्र खड़े हुए हैं। ऐसे ही कौरवों के पक्ष के सब लोग खड़े हुए हैं। वो तो कई बार क्या होता है, महाभारत में सब लोग यंग दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ यंग लोग हैं जो युद्ध कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि इस सभा में, इस युद्ध में जो लोग खड़े हुए हैं उनकी आयु 60-70 साल है। कृष्ण की आयु 60-70 साल है। पांडवों कौरवों की आयु भी लगभग 50-60 साल है। भीष्म पितामह की आयु 125 साल है। तो ये सब लोग बड़े मैच्योर्ड लोग हैं, कोई ऐसा बचपना नहीं है कहीं। क्योंकि जब आप देखो ना कि 25 साल की आयु में तो वो आश्रम से आए। 25 साल की आयु के बाद फिर उनका घर बना, इंद्रप्रस्थ बना, राजधानी बनी, सबके विवाह हुए, और उसके बाद फिर वो 14 साल का वनवास हुआ, 12 साल का, और 1 वर्ष का अज्ञातवास। मतलब इन सबको जोड़े तो 50 साल तो ऐसे ही हो जाते हैं। और 50 साल के होने के बाद फिर वो लड़ाई के लिए एक भूमिका बनी। भूमिका में भी समय लगता, महीनों साल लग जाते हैं। और ये सब होने के बाद युद्ध होता है। तो हमारे नजरिए में एक ऐसा आता है कि कृष्ण भगवान को हम देखते हैं कि बड़े यंग से दिखाई दे रहे हैं, युवा दिखाई दे रहे हैं। तो कृष्ण भगवान उस समय बड़ी परिपक्व अवस्था में 60-70 साल के आदमी है, और बाकी के सब लोग भी बड़ी परिपक्व अवस्था में, सबके नाती पंती हो चुके हैं। नहीं, तो आपको ये समझना है कि ये जो लड़ाई हो रही है, जिसके बारे में हमारा एक जो पर्सपेक्टिव है वो महाभारत सीरियल को देखकर बना है। मेजॉरिटी लोगों ने महाभारत सीरियल से ही देखकर लोगों के मन में एक छवि बन गई है कि ऐसे 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 लोग दिखते हैं। तो एक छवि आपके भीतर बैठ चुकी है, लेकिन सच्चाई नहीं है वो छवि। कितनी भी दिखाए रामानंद सागर सच्चाई, लेकिन उस सच्चाई को पूरी तरह रामानंद सागर या बी.आर. चोपड़ा दिखा नहीं सकते, कुछ भी कर लें, क्योंकि जो सत्य हुआ होगा वो तो आपके सामने घटित नहीं है। वो तो एक तरह की भूमिका है, एक तरह का अभिनय है, कितना करोगे। तो सच्चाई में ये लोग सब परिपक्व लोग थे जो एक ऐसे इश्यू के कारण इकट्ठे हो गए कि अब उनको युद्ध मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्योंकि दुर्योधन हर संभव प्रयास करने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अब इसका कुछ समाधान निकाला जाए। जब दुर्योधन कुछ भी मानने को तैयार नहीं है तो दोनों पक्षों को युद्ध करना पड़ा। नहीं, अब इस युद्ध में सास, ससुर, जमाता, मतलब इतने दूर के रिश्तेदार शामिल थे जितने संभव हो सकते। दोनों पक्षों की सेनाओं में वो लोग थे जो उनके बीच के, पास के, पड़ोस के सब रिश्तेदार थे। पुराने जमाने में होता था, रिश्तेदारियां भी अपनी बराबरी के लोगों में की जाती थी, आज भी की जाती हैं। तो उसमें कुनबा बढ़ता जाता था कि ये भाई उस जगह के बड़े आदमी हैं, ये उस जगह के बड़े आदमी हैं। तो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सब लोग शादी करते थे। तो इन लोगों ने भी करी होगी कि फलाने राजा की लड़की ये है, फलाने राजा की लड़की है। तो सारे के सारे राजा जो जिसका रिश्तेदार था उसको उसके पक्ष में लड़ने के लिए आना पड़ता था। जैसा कृष्ण के जो मामा थे कंस की जो वाइफ थी वो किसकी बहन थी? जरासंध। तो जरासंध कहाँ के राजा थे?
मगध नरेश, मगध नरेश मतलब आज का पटना, पाटलिपुत्र। तो जरासंध बार बार मथुरा पे आक्रमण क्यों करता था? वो इसलिए करता था क्योंकि कंस को कृष्ण ने मार दिया था, और कंस का बदला लेने के लिए जरासंध बार बार हमला करता था। तो जरासंध जो था उस जगह का फेमस राजा था, तो जरासंध के कई कई मित्र राजा थे। तो वो अब चूंकि वो डेमोनिक क्वालिटी वाला था, जैसा मान लो आजकल बोलते हैं ना कि बड़ा खतरनाक आदमी है जिसके आसपास 10 20 50 गुंडे रहते हैं और 10 20 बोलेरो से चलता है और शराब पीता है, ऐसी हरकतें करता है, उस तरह का मान लीजिए उसकी प्रवृत्ति थी उस जमाने में। तो जैसे उसको कहते हैं दुष्ट प्रवृत्ति, आज सीधे अपन भाषा में कहें तो उसकी भी दुष्ट प्रवृत्ति थी, परंतु वो शक्तिशाली था। ऐसे लोग आज भी शक्तिशाली हैं। तो जब जैसे आप रहोगे वैसे आपके मित्र रहेंगे। तो उसके मित्र भी उतने सारे दुष्ट थे। उस तरह के जितने जितने लोग बिहार में रहते होंगे, जितने भी लोग यूपी में रहते होंगे, उस तरह के राजा जरासंध के मित्र थे। और वो सब इकट्ठे कर करके बार बार लाता था। और ऐसा कहते हैं कि भगवान बार बार उसको जिंदा छोड़ देते। इसके पीछे लोग लॉजिक देते हैं कि भगवान इसलिए जिंदा छोड़ देते थे क्योंकि वो बार बार राक्षसों को इकट्ठा करता था, राक्षसों को लेके आता था। इससे भगवान को सरलता होती थी कि राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के नहीं मारना पड़ता। भगवान जो है राक्षसों को इकट्ठा करने के लिए एक आदमी को जिंदा छोड़ देते थे, और वो चला जाता था, लोगों को इकट्ठा करता था, तो भगवान उनको फिर से मार देते थे, फिर जिंदा छोड़ देते थे। ऐसा 18 बार हुआ। लेकिन भगवान चूंकि इस युद्ध से परेशान हो गया कि उनको लगा कि यार मेरे कारण जो है मथुरावासी बड़े परेशान, तो इन मथुरावासियों की सुरक्षा के लिए भगवान द्वारिका शिफ्ट हो गया। ऐसा भगवान को कोई डर नहीं लग रहा था कि जरासंध से मुझे कोई डर है, भय है। वो तो इतनी बार उसको जिंदा छोड़ देते थे। डरपोक आदमी होते, पहली बार आता, पहली बार में निपटा दे, नहीं निपटाए जा नहीं। तो भगवान को खुद की चिंता नहीं थी, भगवान को चिंता थी कि मेरे कारण क्या हो रहा है, ये मथुरावासी परेशान है, मेरे घर के लोग परेशान है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अपन सब चलते हैं द्वारिका, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ एक सुरक्षित जगह है, समुद्र से घिरी हुई है, वहाँ सेफ्टी है, वहाँ पूरा परिवार रहेगा, पूरा कुनवा रहेगा, शांति रहेगी, नगर में सुरक्षा रहेगी, और जो मुझे करना है वो मैं करता रहूंगा। तो भगवान ने फिर क्या किया, भगवान ने फिर जो करना था वो करते रहे। वो रुके तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो रुक गए। महाभारत की भूमिका उनने गढ़ी, जहां भी उस जमाने के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वहां उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कर्तव्य नहीं किए। वो चाहते द्वारिका में आराम से बैठे रहते, इतने सारे महल हैं, रानियां हैं, सब आराम से मौज करो, ना वहां कोई हमला करने जा रहा था, ना उनको कुछ पड़ी थी। लेकिन चूंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, यदि हम उन्हें व्यक्ति माने तो, कि उन्हें सारे राष्ट्र की चिंता थी कि ये राष्ट्र कैसे बेहतर बने, इस राष्ट्र के लोग कैसे बेहतर हों, इस भूमि पर आगे की जो पीढ़ियां हैं वो कैसे बेहतर हों। यही कारण है कि वो बार बार उतनी दूर से चल के आते थे और अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य से हाथ नहीं पीछे लिया। जैसे सोचते हैं ना कि आजकल बड़ा आराम है तो लोग अपने कर्तव्य से हाथ पीछे ले लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से हाथ पीछे ले लेते हैं। कोई लड़का बड़ा हो गया, वो कहीं शहर चला गया, अच्छी नौकरी लग गई, तो वो अपने परिवार कुनबे को नहीं देखता। अरे छोड़ो, अपना घर अच्छा चल रहा है, अपना फ्लैट बढ़िया, अपना मकान बढ़िया, अपने बीवी बच्चों के साथ मजे कर रहे हैं, और परिवार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। भगवान भी कर सकते थे, आराम से द्वारिका में मजे करते। एक तरह का रिसोर्ट था, कोई टेंशन नहीं, चारों तरफ समुद्र है, कोई हमला नहीं कर सकता, सब चीज़ों की व्यवस्था है, और बढ़िया वहाँ उन्होंने एक मॉडर्न सिटी बना के रखी थी जहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। तो बढ़िया मजे करते। लेकिन नहीं, उन्होंने बार बार रिस्क ली, बार बार अपनी जान पे खेले। अरे भाई, जान पे खेलने का मतलब ये है कि इतने लोगों से दुश्मनी लेना। अब इतने सारे दुर्योधन के शक्तिशाली मित्र थे, अब इन सबसे उनने दुश्मनी ले ली। तो ये दुश्मनी लेना जान पे खेलना नहीं हुआ भाई। जब वो आए दूत बन के आए तो उनके सामने ऑप्शन था। दुर्योधन ने कहा कि आज रात का खाना हमारे साथ करिए। उनने क्या कहा, नहीं, आज का खाना मैं किसके साथ करूंगा, महात्मा विदुर, चाचा विदुर के यहाँ करूंगा। मतलब विदुर के पास तो बेचारे के पास कोई सेना ही नहीं, सीधा साधा आदमी। और ऐसे सीधे साधे आदमी के साथ क्या है, भगवान कृष्ण ने कहा कि आज उनके यहाँ भोजन करूंगा। और दुश्मनी किससे ले रहे हैं, राजा से ले रहे हैं, जो सब शक्तिशाली है, जिसके घर में सारी तरह की सेनाएं हैं, बड़े बड़े सेनापति, उससे दुश्मनी ले रहे हैं खुलेआम। फिर आगे क्या हुआ वो सब आप जानते हैं कि वो भरी सभा में दुर्योधन ने कैसे किया, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। फिर आगे भगवान ने जो है अपनी लीला दिखाई, जब जाके सब लोग डरे कि अब इससे बोलने का कोई मतलब नहीं, जब जाके वो वहां से निकले। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि ये सारी की सारी लीला हुई है, अनूठी है, क्योंकि ऐसी लीला फिर कभी हुई नहीं है, ना होगी, कि पूरे के पूरे परिवार के लोग दोनों के दोनों पक्ष के सामने खड़े हुए और एक दूसरे को
देख रहे हैं, और अर्जुन जो है इन सबको देख रहा है। अब आगे के श्लोकों में क्या होता है सुनते हैं। हरे कृष्ण।